अब इतनी औसत है कि तुम कुरान मुकद्दस के मफहूम को समझ जाओ, मेरे मुस्तफा की सीरत को समझ जाओ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ज़ाते मुकद्दस का नाम है। जब अगर साइंस की बात करोगे कि साइंस के लहजे में मुझे जवाब दो, मैंने कहा तेरा बाबा अभी साइंस पैदा भी ना हुआ था कि मुस्तफा मदीने में बैठकर मक्का मुकर्रमा की टूटी चटाई पर बैठकर इंसान को उस सूरज के ताल्लुक से पढ़ा रहे थे, उस चांद के ताल्लुक से पढ़ा रहे थे, उन सितारों के ताल्लुक से पढ़ा रहे थे। तुम्हारी यूनिवर्सिटियां कोई ऐसा विद्वान पैदा न किया जो 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेला हुक्मरानी कर रहा हो। ये मेरे मुस्तफा का दर्श। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया सवाल करने आ रही, मेरे आका की बारगाह मुकद्दस में आओ और जनाबे उमर से पूछो, उमर किस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, किस महाविद्यालय में पढ़ो? तो उमर बोलेंगे जब मुझे पढ़ना था तब तो मेरा बाबा मुझे लाठियों से मार के ऊंट चढ़ाने को कहता था। कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी महाविद्यालय में नहीं। लेकिन कमाल तो ये देखो कि उमर को जब मुस्तफा ने पढ़ा दिया तो उमर 1-2 हज़ार किलोमीटर पर हुक्मरान न बना, 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेला हुक्मरानी किया। और वो हुक्मरानी, आज तुम महिलाओं की बात करते हो, बेटियों की बात करते हो। फारूक आज़म एक गली से गुजर रहे थे, एक औरत की तरफ इशारा किया और कहा, ओ तुझे डर नहीं लगता है, तो इतनी रात में चल रही है? तो उस औरत ने, उस बच्ची ने जवाब दिया कि वो सुन, तो जानता नहीं है हमारा अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म है। हाय हाय, का अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म है? ये तो उसी वक्त हो सकता है। हमें अगर टोकने की भी किसी के पास सलाहियत है तो मैं मान सकती हूँ कि या तो उमर का इंतकाल हो चुका है या टोकने वाला खुद उमर टोक रहा है। तीसरे की हिम्मत नहीं है जो चलती हुई औरतों के हाथ पकड़ ले, उनसे बात कर ले। आज तुम हिंदुस्तान की बात करते हो, कभी बंगाल में कभी किसी डॉक्टर की इज्जत लूटी जाती है, हिंदुस्तान में औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ कोई केस, कोई फौजदारी नहीं होता है। और इस्लाम पे आंच आने की बात करते हो, इस्लाम की बगावत की बात करते हो, इस्लाम की नफरत की बात करते हो। इस्लाम तो उस धर्म का नाम है जहां बेटियों को सम्मान देता है, महिलाओं को सम्मान देता है। जिस जमाने में बेटियों को दफनाया जा रहा था, उस जमाने में मुस्तफा ने कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये 2014 का नारा नहीं है, ये 1500 साल पुराना नारा है जब मुस्तफा ने बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, नारे तकबीर, जिंदाबाद। बेटियों, मेरी बहनों, अगर आज तुम्हारी इज्जत की हिफाजत है तो ये किसी के बाबा का सदका नहीं है, ये फातिमा के बाबा का सदका है, ये हुसैन का नाना का सदका है, जिसने बेटियों को इज्जत से नवाजा है, बेटियों को इज्जत दिया है, बेटियों को फरमाया ये बेटियां रहमत भी है, बरकत भी है, शफाअत भी है। अल्लाह समझ जिसका कोई मकाम नहीं, मुस्तफा ने 3 मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बात करते हो, आप कौन सी पैगाम की बात करते हो? और बात अगर एजुकेशन की आ जाए, बोलूंगा घंटों लगेगा। मेरे मुस्तफा ताजदार मदीना ने ये कभी नहीं कहा कि बेटियां नहीं पढ़ेगी। जमाने मुस्तफा की तारीख उठाकर देखो, उम्मे सलमा की जिंदगी उठाकर देखो, हजरते आयशा सिद्दीका की जिंदगी उठाकर देखो, हजरते फातिमा ज़हरा की जिंदगी उठाकर देखो, हजरते उम्मे लैला की जिंदगी उठाकर देखो। ये ज़माने मुस्तफा में मौजूद है। रसूल अल्लाह की मदीना है, उसी में डिस्पेंसरी भी है, उसी में वर्कशॉप है, वहां इंजीनियर बनाया जाता है बेटियों को,
वहाँ डॉक्टर बनाया जाता है बेटियों को, वहाँ आलिम दीन बनाया जाता है बेटियों को आलिमा बनाया जाता है बेटियों को। अरे ये तुमसे किसने कह दिया कि इस्लाम में बेटियों को पढ़ने से मना किया गया है? ना ना, उन्हें पढ़ने से मना नहीं किया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटियां तो वो है जो बच्चों का पहला स्कूल है, उनकी गोद में जैसी परवरिश होगी औलादे उतनी ही आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। किसने कह दिया? हिंदुस्तान की तारीख बताओ मेरी बहनों, सुन के जाना। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब मेरा हिंदुस्तान बंटवारा न हुआ था, जब खैबर के किले से लेकर राजकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान था, इसी हिंदुस्तान में एक बेटी थी जो किसी मुसलमान की बेटी थी, सबसे पहले पायलट बनी थी। और पायलट बनने के बाद जब रिटायर हुई तो पत्रकार उसके करीब पहुंचे और कहा, पत्रकारों ने उस बेटी से, ऐ बेटी तू कैसी बेटी है कि तू पायलट बन गई, पूरी नौकरी कर गई पकड़, मगर तेरा जुल्फ किसी ने नहीं देखा है, तेरा चमकता हुआ चेहरा किसी ने नहीं देखा है। वो बेटी ने क्या खूब जवाब दिया था, ऐ पत्रकारों सुनो, मेरी माँ ने पायलट बाद में बनाई, कनीज़े फातिमा पहले बनाई है। इसलिए मैं आज भी कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी माँ, अपनी बेटियों को पायलट बाद में बनाना, कनीज़े फातिमा पहले बना दो। बेटियों को इंजीनियर बाद में बनाना, पहले कनीज़े फातिमा बना लो। डॉक्टर बाद में बनाना, कनीज़े फातिमा पहले बना दो। इंजीनियर बाद में बनाना, कनीज़े फातिमा पहले बना दो। अरे जिस दिन तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा बनके डॉक्टर बनेगी, अल्लाह उसके हाथों में वो शफा देगा कि वो जिसको छुएगी वो ठीक होता हुआ नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उर्से गरीब नवाज, जिंदाबाद, पैगामे सरकारे गरीब नवाज, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु जिंदाबाद। अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, जरा कोई तारीख तो बताओ, मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में आए, किसी बेटी पर गंदी नजर डाली हो, कोई तारीख बताओ, कोई तारीख बताओ। मेरे ख्वाजा के दीवानों ने किसी पे गंदी नजर डाली हो, तारीख खोजते रह जाओगे, नहीं मिल पाएगी। मेरे ख्वाजा गंदी नजर नहीं डालने के लिए आए थे, गंदी नजरों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ख्वाजा आए। बेशक बेशक। आज हिंदुस्तान के सरजमीन पर, सरजमीन दिल्ली, अजमेर, अजमेर की सरजमीन गवाही दे रही है, जा देख ले। हिंदू मुसलमान कम है, हिंदू ज्यादा नजर आ रहे हैं। हाय हाय, ख्वाजा के दरबार में खैरों की तादाद ज्यादा है, सब अपनी चादरें लिए मन्नतें मांग रहे हैं, सब अपने दामन को फैला के गिड़गिड़ा रहे हैं। भाई ने कहा, अगर ख्वाजा देता नहीं तो ये जाते क्यों? उनका जाना इस बात की दलील है कि उस दर पे जाने वाला कभी रुसवा नहीं होता, बेशक बेशक। क्योंकि वो किसी और के बेटे नहीं, वो मुस्तफा के बेटे, वो मदीने के ताजदार के बेटे, वो उस अली के बेटा जो अली खुद भूखा रहता है, फकीरों को खिला दिया करता, सुभान अल्लाह, उस अली का बेटा है जो खुद नहीं पहनता है, गैरों को पहना दिया करता है। उस जात का नाम अली है। इस तमाम बेटे, तमाम बच्चे अपने घर में पैदा हो, अली तो उस जात का नाम है जो खुदा के घर में पैदा हो। बोले ना, कहां पैदा हुए अली? काबतुल्लाह में। और आंख खोला तो किसी और को नहीं देखा, चेहरे मुस्तफा देख रहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया दलील मांग रही है, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, वलायत कहां से आ गया? भाई ने कहा, सन नबी के सरों पर नबूवत का ताज खुदा बांधा करता है और वलायत का ताज मुस्तफा बांध दिया करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। नबूवत अल्लाह नवाजता है और अपने रसूल को रब्बे करीम ने इतनी ताकतें अता फरमाई
कि वो जिसको चाहता है मकाम वलायत पर फायज कर देता है। तभी तो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये साथ है मुस्तफा का। मेरे आका इमामुल अंबिया जब मौलाए कायनात को गोद में लिया तो आंखें खोलकर मुस्तफा को देख रहे हैं। नबी ने मुस्कुराते हुए अली के तरफ देखा तो अली जबान खोलकर कुछ मांग रहे थे। मदीने के ताजदार ने अपना लुआब दहन निकाला है, अली के मुंह में डाल दिया। खाया तो लुआब दहन मुस्तफा खाया, देखा तो चेहरा मुस्तफा देखा। पैदा हुआ तो खाने काबतुल्लाह में पैदा हुआ, याद रख लेना। और उसी वक्त मेरे नबी ने उनका नाम रखा अली। क्या नाम रखा? जोर से बोले, क्या नाम रखा? अली। दुनिया का कोई भी नाम हो, बिगाड़ो तो बिगड़ जाएगा। नबी ने नाम रखा अली, बिगाड़ो तो बन जाएगा। बिगाड़ कर देखो। ये क्या है? मोबाइल मोबाइल गलत नहीं है। माइक को एक टेंट टोंट गुब्बारा उबारा माला ओला बिगड़ जा रहा है कि नहीं? अली को बिगाड़ो, अली वली। हाय हाय, बिगाड़ो अली वली। जो बिगड़ जाए वो वली बन जाए, दामादे मुस्तफा बन जाए फातिमा का शौहरे नामीदार बन जाए हसनैन का बाबा बन जाए दामादे मुस्तफा बन जाए फातिह खैबर बन जाए अबू तुराब बन जाए। बिगड़ जाए तो वली हो जाए। ये शान है उस अली मुस्तफा। वो अली जिसने मुकम्मल जिंदगी को मुस्तफा के कदमों में रखा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली को वलायत का ताज अता फरमाया। एक अच्छी बात अहदीस मुस्तफा में पेश करने जा रहा हूं, मुलाहिजा कर ले। मेरे आका मेराज में गए और मेराज से जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो अल्लाह ने जन्नत से उन्हें एक जुब्बा और एक पगड़ी अता फरमाई थी। जब लेकर नबी आए ना, अल्लाह के रसूल ने वही अपने परवरदिगार से कहा था, मौला ये क्या करूंगा? तो अल्लाह ने फरमाया, रसूल जिसको चाहो आप अता कर देना। नबी जब लेकर आए ना, आखिरी लम्हा है, मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौला कायनात हैं और दीगर साहबा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब हाजिर हैं। मेरे आका ने सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को उठाया और कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, अगर ये तुम्हें दे दूं, ये जन्नत से लाया हूं, बताओ पहन लोगे तो क्या करोगे? कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मिल जाए मैं पूरी जिंदगी सदाकत करता रहूंगा। नबी ने फरमाया, ठीक है बैठ जाओ। फारूक आजम को बुलाया। फारूक आजम, आपको दे दिया जाए क्या करोगे? या रसूल अल्लाह, मिल जाए पूरी जिंदगी अदालत करता रहूंगा। नबी ने कहा, आप भी बैठ जाओ। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हें दे दूं क्या करोगे? कहा, या रसूल अल्लाह, मिल जाएगा, पूरी जिंदगी सखावत करता रहूंगा, गनामत करता रहूंगा। नबी ने कहा, आप भी बैठ जाओ। अब बात आ गई अली की, बात आ गई मौलाए कायनात की, बात आ गई शेर खुदा की। मेरे नबी ने फरमाया, ए अली, अगर तुम्हें दे दूं क्या करोगे? कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मिल जाएगा पूरी जिंदगी आपकी उम्मत के दिलों की भेदों को छुपाता रहूंगा। बड़ी नुक्ते की बात बोल लो। अली ने कहा, पूरी जिंदगी अपने आप की उम्मत की जो भेद होगी मौला उसको छुपा लूंगा। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। नबी ने कहा, अली तुम ही इसके लायक हो, क्योंकि एक जमाना ऐसा आएगा 1400 साल के बाद कि हमारी उम्मती गुनहगार होगी, सियाकार होगी, बदकार होगी। अगर तू न छुपाओगे तो वह रुसवा हो जाएगी। आप बारगाह ख्वाजा हिंदल वली में जाओ या मखदूम सिमना में जाओ या दुनिया के किसी भी वली के दरबार में जाओ, याद रख लेना वह तुम्हारे दिलों की हाल को जान रहे हैं, दिलों की बात को जान रहे हैं, लेकिन आया नहीं करते। क्यों? क्योंकि अली ने वादा किया है, छुपाऊंगा। अली से जो कनेक्ट रखते हैं वो छुपा लिया करते हैं।
याद रख लो, तुम अपने पीर के दरबार में चाहे जो लेकर जाओ, लेकिन पीर तुम्हारे दिलों की हाल को जान लिया करता है। लेकिन उसने वादा किया है अली से, रसूल अल्लाह से वादा किया है, उससे मैं छुपा लूंगा। तो कसम खुदा की वो जानता है फिर भी छुपा लेता है। और आप कहते हैं वली जानता नहीं है। अरे अगर ये कह दो कि वली जानता नहीं तो अपने ईमान की जवानी लाओ, इसलिए कि ईमान कमजोर है। वली वो होता है जो आपको जानता भी है, पहचानता भी है। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा हिंदल वली का मिशन हिंदुस्तान में आया तो खुदा की वहदानियत का प्रचार करना उनका मिशन, रसूल अल्लाह की रिसालत को दुनिया के सामने पेश करना ये उनका मिशन। और खुदा एक है, इसी को ख्वाजा बताने आए। और मेरे ख्वाजा ने सिर्फ कुरान से नहीं, दुनिया की तमाम किताबों से मेरे ख्वाजा जानते थे कि खुदा एक है। दुनिया के जितने भी किताबें हैं ना, चाहे आप पोथी रामा संग्राम पढ़ें, चाहे भूषण पुराण पढ़ें, चाहे भविष्य पुराण पढ़ें, चाहे ऋग्वेद पढ़ें, यजुर्वेद पढ़ें, अथर्ववेद पढ़ें या सामवेद पढ़ें, दुनिया की जितनी पोथियां सब पढ़ें, उसमें सब लिखा है कि खुदा एक है। पढ़िए ऋग्वेद को, ऋग्वेद में एक बात लिखी गई है, एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्याक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी जता केवली निर्गुण सच। कह दो कि खुदा एक है, न उसका कोई बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है, न बीबी है, न बच्चे हैं। वो तो संसार में अकेला है जो सबका मालिक है। ये पैगाम खैर की किताब है। आप अथर्ववेद को पढ़िए, उसमें ये बात लिखी गई है, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थी नाप्यो चैते, न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्यो चैते, न अष्टमो न नवमो दसमो नाप्यो चैते, सा सर्वस्मै विपश्यति यत्परारति यचना न मीदम निगतम सा से के कर्दी का अव सर्वे अस्मिन् देवा एक मृत्यु भवन्ति। कह दो कि ईश्वर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो सकता है। वो अकेला है जो सारे संसार का मालिक है, सबको मारता है, सबको जिलाता है, सबको खिलाता है, सबको रखता है। उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। गैर की किताब है, बोल, ये मेरी किताब नहीं है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी पोथियां हैं जो पवित्र पोथियां मानी जाती हैं। उसमें भी यही कहा गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर ऐसा है जिसकी कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं है, वाह वाह, कोई मूर्ति नहीं। अगर उसकी मूर्ति बना ली जाए तो फिर वो खुदा हो ही नहीं सकता। क्या बात है, वाह। गैरों की किताबें ये बोल रही है। अच्छा ये बताएं वह रहता है कहाँ? मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में रहता है कहाँ? आप गीता पढ़िए, गीता में लिखा हुआ है ना हम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायत ततिष्ठाम नारद। जब नारद ने पूछा था, ए प्रभु, ए मालिक कौनैन बताओ तू कहाँ रहता है? मंदिर में रहता है कि मस्जिद में रहता है? चर्च में रहता है कि गुरुद्वारे में रहता है? जन्नत में रहता है कि स्वर्ग में रहता है? आवाज आई ना हम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायत ततिष्ठाम नारद। मैं किसी मंदिर का मोहताज नहीं हूँ, मस्जिद का मोहताज नहीं हूँ, चर्च और गुरुद्वारे का मोहताज नहीं हूँ। अरे जो बंदा मुझे जहाँ पुकारता है वही मैं मिल जाया करता हूं। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जहां उसको ढूंढोगे, और हमारे पास तो और भी तगड़ा दलील है कि जहां नमाज का वक्त हो जाए